आज हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स तीन तरह से अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट तो ये कि बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं। अगर एक सिंगल न्यूमेरिकल भी आपको आ गया तो देखना पूरी सीक्वेंस आपको समझ आ जाएगी। हम वन बाय वन यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर एक नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, 10 में से कोई भी एक न्यूमेरिकल आपको समझना है। तो कोई भी स्टूडेंट चाहे वो वीक हो या इंटेलिजेंट हो, वो न्यूमेरिकल कर सकता है। दूसरी बात ये बच्चों, ये 5 मार्क्स के आते हैं हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर। तो 5 नंबर के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, इसके न्यूमेरिकल्स अपने को करने ही करने हैं। और थर्ड ये बच्चों कि जब भी कोई 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो उसमें हाफ पार्ट न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो अगर अपने को थ्योरी को भी पूरा कवर करना है तो अपने को ये न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। और बच्चों बहुत इजी वे में, मेरा प्रोमिस है बच्चों, ना तो आपको बोर होने दूंगा और ना ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये क्लास लगा के न्यूमेरिकल ना समझे। बस आपकी तरफ से इतना सा मुझे सपोर्ट चाहिए कि ये फॉर्मूलेज वाली वीडियो आपने देखी होनी चाहिए। ये सिर्फ 5-10 मिनट्स के अंदर आप फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन सीख जाओगे। उसके बाद बच्चों ये सारे के सारे इसको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स को करना इजी रहेगा। फिर भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले बताता हूं, फिर ट्रिक बताता हूं और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो बताता हूं, फिर हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। गोट इट। हमारे पास फर्स्ट होता है बच्चों फॉर्मूला फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ होती है रेडियस का हाफ, F इज इक्वल टू R बाय 2। गोट इट। सेकेंड बच्चों मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाय V प्लस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। V यहां पे डिस्टेंस ऑफ इमेज, U यहां पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और F यहां पर फोकल लेंथ होता है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों ये कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर होता है। अपने पास 4 क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो नेचर या साइज या पोजीशन या फोकल लेंथ या मैग्निफिकेशन या यू या वी। आप देखो बच्चों हर बार किसी भी फॉर्मूले में 3 चीजें होंगी, 1 2 3। 2 हमें पता होंगी, तीसरी चीज पूछी होगी। देखो वी यू और एफ आर और 2। तो अपने को बस ये देखना है कौन सी चीज गिवन है, 2 चीजें और एक अपने से पूछी है। ये तो इसकी ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक क्या है बच्चों, सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर साइन कन्वेंशन, फिर गिवन को काटा लगा देना है। यूं सोचना है गिवन आपके पास है ही नहीं, सीधा साइन कन्वेंशन से फिर इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो आप देखना बच्चों अगर नहीं भी तो एक फॉर्मूला अभी के लिए एक बार याद कर लो। और तीसरी बात बच्चों कि जो ये कन्वेक्स मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ होती है ऑलवेज ही पॉजिटिव, और जो कनकेव मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ होती है ऑलवेज नेगेटिव। आते हैं ट्रिक पे, कैसे याद कर सकते हो। आप देखो जो कनकेव है, कनकेव के अंदर 7 अल्फाबेट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कन्वेक्स के अंदर ओनली 6 अल्फाबेट आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये बताओ किसको एक की नीड है, तो +1 किसमें नीड है, तो आपको कन्वेक्स में, इसमें ऑलरेडी है तो इसमें कम करना है, इसमें ज्यादा करना है, तभी कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव। ये आपको याद करना है। चलिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप अब हम ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलो बोर मत होना, एकदम से एंजॉय करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, गाने वाने गा के करेंगे। एक वो सॉन्ग था ना कि तू आता है सीने में जब जब सांसें लेती हूं, उससे करते हैं स्टार्ट। अपने को फोकल लेंथ फाइंड करनी है कन्वेक्स मिरर के लिए, रेडियस गिवन है 1 मीटर। चलो बच्चों रेडियस को लिखते हैं 1 मीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला R बाय 2। यहां से F इज इक्वल टू 1 बाय 2, क्योंकि R गिवन है 1, 2 से डिवाइड किया, यह आ गया 0.5 मीटर। आंसर आ गया। इसको हम 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था। सेकंड करते हैं साइन कन्वेंशन, ये सब आपको ध्यान होने चाहिए। चाहे जिसको नहीं पता साइन कन्वेंशन वो सुन ले, घबराए मत। कभी भी ऑब्जेक्ट की साइड आना इस पोल से, ये बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की साइड जब भी आओगे तो नेगेटिव लेना, ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड जाओगे तो पॉजिटिव लेना। ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा हो तो पॉजिटिव, उल्टा पड़ा हो तो नेगेटिव। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर भी समझ लो, ऑब्जेक्ट की साइड आना नेगेटिव, ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड पॉजिटिव, सीधा ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो पॉजिटिव, उल्टा पड़ा नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हम सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास,
फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 50। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? एफ दे रखा है, आर पूछा है। आर 2 को मल्टीप्लाई करके आर फाइंड कर लेना, ये मैं नहीं करा रहा, मतलब 50 इंटू 2 करना है बस। नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम। रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का गिवन है 25, फोकल लेंथ पूछी है। फिर वही बच्चों, एफ अपने को पूछा है और आर अपने को दे रखा है, ये कर लेना। फोर्थ पे आते हैं। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपने को दे दिए हैं 10 सेंटीमीटर। जो जो गिवन है वो लिख लो, फिर साइन कन्वेंशन लगाएंगे। अच्छा जी, फिर क्या रखा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हैंगे अपने को 2 सेंटीमीटर। वाह, अपने से पूछा है मैग्निफिकेशन, एम का फॉर्मूला एच आई बाय एच ओ। एच आई अपने को 10 दे रखा है, एच ओ अपने को 2 गिवन है। अब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूमेरिकल फिफ्थ करते हैं। पढ़ो बच्चों, फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है? एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को दे दिया, एच ओ अपने को दे दिए हैं 1 सेंटीमीटर। अपने को मैग्निफिकेशन भी दे दिए हैं 10। वो कह रहे हैं हाउ टॉल विल बी द ऑब्जेक्ट एच इमेज, सॉरी एच आई पूछा है। एम का फॉर्मूला एच आई बाय एच ओ होता है। एच आई और एम और एच ओ अपने को गिवन है, एच आई अपने से पूछा है। कर लोगे कि नहीं? चलो बच्चों आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इतना, मतलब कि अपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर गिवन है, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, मतलब कि u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर गिवन है फ्रॉम ए कनकेव मिरर, मतलब कि ये कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। फोकल लेंथ अपने को 15 गिवन है। बच्चों हम क्या लिख रहे हैं? गिवन, फिर क्या लिखेंगे? साइन कन्वेंशन। आगे अपने से क्या रखा है? फाइंड द नेचर, नेचर मतलब वो इमेज जो है उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, और हाइट भी पूछी है। चलो बच्चों, अपने को हाइट निकालनी है सबसे पहले। तो अपने पास कभी भी हाइट निकालनी हो तो या एम हो या एच हो, तो एम पहले आप इस फॉर्म में से निकालेंगे v बाय यू करके। हमारे पास u तो है बट v नहीं है, v इस फॉर्म में से निकालेंगे। चलो बच्चों साइन कन्वेंशन लिख डालो। साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं? पहला तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा होगा इसलिए 4 सेंटीमीटर। u मैंने क्या बताया था? कभी भी डिस्टेंस इमेज की ऑब्जेक्ट की साइड आओ तो नेगेटिव लेना है, तो u क्या होना है? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा तो अपने को इधर आना पड़ेगा, इस साइड आना पड़ेगा, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर आ गया। बच्चों फिर अपने को पता है जो अपने को फोकल लेंथ है हमेशा कितनी लेनी है? नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। अब बस इसको इस फॉर्म में पुट कर दो, ये डेड हो गया। एग्जाम में तो क्रॉस नहीं करना, अपने को साइन कन्वेंशन को दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। इससे न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। v कितना है बच्चों? v है हमारे पास, फाइंड करना है। u कितना है हमारे पास? पहले तो इसको वहां ले जाओ u को, ये बन जाएगा 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ की जगह कितना बच्चों? माइनस का 15, और u की जगह कितना? माइनस का 25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बच्चों एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है? इसके अंदर v आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे क्या आ जाएगा? v। सोल्व करने के बाद v आ जाएगा,
V को यहां पुट कर M आ जाएगा, M को यहां पुट करके HO दे रखा है, HI आ जाएगा। न्यूमेरिकल अपने आप करना है बच्चों, या आप कहो तो मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फर्स्ट न्यूमेरिकल ऐसा आया, करवा देता हूं। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 75, तो आ जाएगा ये 15 की टेबल पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 15 5 जा प्लस में कितना 3, ये आ जाएगा माइनस का। समझ आ रही है बच्चों? तो हमारे पास हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, लेकिन आप कंसेप्ट आप समझ जाओगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 75/8, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे ना, ये तो 1/v आ गया, 8 नहीं सॉरी ये माइनस का 2 आ जाएगा, v आ जाएगा माइनस का 2/75, और उसका उल्टा करोगे v निकालने के लिए आ जाएगा 75/माइनस का 2। अब इस v को कहां पुट करना है? इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास? माइनस v की वैल्यू कितनी है? माइनस का 75/2 अपॉन में इसको डिवाइड किससे करना है? u से। u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 25 माइनस का, माइनस मैंने साइड में लिख दिया, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिया, कट गया, कैंसिल हो गया, ये कितने पे आ गया? 3, तो ये कितना आ गया? 3/2। तो जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी आ गई? माइनस का 3/2। अब बच्चों अब अपने आप कर लेना, ये माइनस 3/2 आ गया, ये गिवन है देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से HI फाइंड कर लेना, आगे अपने आप करना है बच्चों। अब हम इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7। आई होप सो आप ये समझ रहे होगे, सर ने कहा है कि पहले गिवन लिख लेना है अपने को, फिर अपने को क्या लिख लेना है? साइन कन्वेंशन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको बस। आप क्वेश्चन नंबर 7 इतने में रीड करो, मैं ये बोर्ड इतने में क्लीन कर देता हूं। ए कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स, कन्वर्जिंग बोले तो ये कन्वर्जिंग कनकेव होता है, ये डाइवर्ज करता है, ये रेस को फैलाता है। फिर बच्चों वही थ्योरी लेक्चर क्लियर हो गया ना, तो ये बातें आपको समझ आएंगी। अभी अपने को समझ आ गया कन्वर्जिंग अपने को मिरर दे रखा है, और क्या कह रखा है? रियल इमेज फॉर्म करता है। बच्चों जब भी इमेज रियल होती है वो कैसी होती है? इनवर्टेड, ये अपने को पता होना चाहिए। तो अपने को हाइट ऑफ इमेज अब की बात 4 लेनी है, क्योंकि अभी हम गिवन लिख रहे हैं। जब हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे ना, ट्रिक क्या थी, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। जब हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे तो बच्चों अपने को ये नेगेटिव लेना हो, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड के लिए अपने को नेगेटिव साइन लेना है। अपने को ये पता होना चाहिए, सबसे पहले गिवन लिखना है जैसा दे रखा है, फिर अपने को साइन कन्वेंशन अप्लाई करने हैं। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, अपने को पता है। इन्वर्टेड के लिए अपने को कैसा साइन लेना होता है? नेगेटिव। मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, वो बोर्ड रब करना पड़ गया। अपने को समझ आया हाइट ऑफ इमेज जो है वो बाद में जब हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे थोड़ा सा आगे चल के, तो हम इसी को ही, इसी HI को हम क्या लिखेंगे? माइनस का 4 सेंटीमीटर। आगे क्या रखे? ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा होता है, इसलिए साइन कन्वेंशन में ये 1 सेंटीमीटर आएगा। फिर बच्चों इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे, यू कितना दे रखा है अपने को? 20 फ्रॉम द, कौन सा मिरर था? कन्वर्जिंग, ये वाला। बच्चों ऑब्जेक्ट है इधर पड़ा है, मैंने आपको बता रखा है ऑब्जेक्ट की साइड हमेशा नेगेटिव साइन लो, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट की साइड ही, इसलिए माइनस साइन लेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस। बच्चों ये सभी चीजें, सभी तीनों चीजें, दोनों 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 अपने को, रुको बच्चों, अपने से पूछा है देखो कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस। अब अपने को अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। m का फॉर्मूला क्या होता है? HI/HO। m का फॉर्मूला HI/HO होता है, यही माइनस V/U होता है। HI/HOU, HI/HOU ये गिवन है, V फाइंड कर लेना। हमारे पास आ गया HI कितना है? माइनस का 4, HO कितना है? 1, माइनस का सिंबल, U कितना है बच्चों हमारे पास?
माइनस का 20, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 20 वहां चला जाएगा, v आ जाएगा माइनस का 80, साथ में सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है। आई होप सब बच्चों आपको ये समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर देखते हैं। कोई भी कहीं पे भी एक भी न्यूमेरिकल आप समझ गए ना, तो देख लेना आपकी मतलब नैया एकदम से पार उतर जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और एक बात बताऊं बच्चों, 10th क्लास जो है ना 9th क्लास से बहुत 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 ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इसमें तो आपने देखा ना, अभी 10 न्यूमेरिकल करने थे, 7-8 तो कर लिए, और जो बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं कर था उनको भी आने लग गए। देखो बच्चों इसमें क्या क्या रखा है, 4.5 सेंटीमीटर नीडल है, मतलब साइज दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं गिवन लिख रहा हूं, साइन वाइन की बात बाद में करेंगे। 12 सेंटीमीटर पड़े है अवे, तो अपने को पता 12 सेंटीमीटर पड़ी है अवे, यू अपने को दे दिया। फोकल लेंथ अपने को दे दी 15 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब एक तो वी फाइंड करना है और एम फाइंड करना है। बच्चों यू दे रखा है, वी आ गया, देखो यू दे रखा है, वी आ गया तो एम तो आ जाएगा। मेन मुद्दा क्या है, अपने को वी फाइंड करना है। चलो बच्चों गिवन के बाद हम अपने रूल से चलते हैं, ट्रिक से चलते हैं। गिवन फिर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों अपने पास साइन कन्वेंशन क्या है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा पड़ा है तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हाइट में ये देखना होता है कोई ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा है या उल्टा पड़ा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इरेक्ट हो तो पॉजिटिव, हाइट तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दूसरा यू, बच्चों आप फिर देखो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, अपने को सारे डिस्टेंस कहां से करने हैं, ऑब्जेक्ट की साइड की तरफ वाले नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट की साइड यहां से इधर आएंगे तो नेगेटिव, मतलब यू हमेशा ही नेगेटिव लेना है। तो यू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 12। ये ट्रिक की तरह भी समझ लो कि यू ऑलवेज ही अपने को नेगेटिव लेना है। अब हम देखते हैं एफ, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की लेनी है पॉजिटिव, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बच्चों ये बच्चों का खेल रह गया जस्ट इसके अंदर, वी यू और एफ तीन चीजें हैं, तीनों में यू एफ गिवन है, यू एफ गिवन है, वी फाइंड करना है। वी आते ही अपने को क्या करना है, एम इज इक्वल टू वी बाय यू वाले फार्मूले के अंदर अपने को अप्लाई करना है। समझ आ रही है यहां तक, ये अब अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को हम देख रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले 9 देख लेते हैं बच्चों। 9 में क्या रखा है, एक एरो है, एरो तीर, वो कह रहे हैं एरो है 2.5 सेंटीमीटर हाई है, उसका डिस्टेंस भी दे रखा है, डाइवर्जिंग मिरर मतलब ये दे रखा है, और फोकल लेंथ भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है बच्चों। अब आप नेचर, पोजीशन और साइज, नेचर में आपको बताना है, नेचर कभी भी आ जाए ना तो ये बताना है कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ये बताना है। नेचर समझते बच्चों, सीधी सीधी बनेगी या उल्टी, ये अपने को करना है। चलो मैं ये कराता हूं, थोड़ा सा नेचर वाले में आपको डाउट आएगा फटाफट से देखो बच्चों अपने को 2.5 सेंटीमीटर हाई दे रखा है ऑब्जेक्ट, एच ओ गिवन है कितना बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। अपने को प्लेस एट ए डिस्टेंस 25 से, यू गिवन है 25 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग ये होता है डाइवर्जिंग, हाँ लिखा हुआ देखो डाइवर्जिंग, तो ये अपने को गिवन है। फोकल लेंथ भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं बच्चों, शॉर्टकट नहीं करना, कुछ बच्चे डायरेक्ट साइन कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे, कई टीचर भी इनको मिसगाइड करेंगे, लेकिन पेपर में मार्क्स नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अपने को गिवन लिखना है, फिर ही साइन कन्वेंशन लिखना है। साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के केस में सीधा या उल्टा देखते हैं, हाइट के केस में यू ऑलवेज नेगेटिव होता है बच्चों। एफ कैसा होता है अपने पास, एफ अपने पास 20 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के लिए। ये तीन चीजें अपने पास आ गई बच्चों। अगर हम ये फाइंड कर लें जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ जाता है आंसर तो हम कह देंगे कि क्या है, जो इमेज है वो उल्टी बनी है। उल्टी इमेज होती है रियल एंड इनवर्टेड, मतलब इन्वर्टेड बनी है। अगर हाइट आ जाती है पॉजिटिव तो हम कहेंगे पॉजिटिव इमेज जो बनती है उस केस में इमेज हमेशा ही कैसी होती है, वर्चुअल।
और कैसी होती है, सीधी इरेक्ट। क्योंकि मैंने बता रखा है ना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज कैसी होगी, हमेशा इरेक्ट। तो अपने को बस हाइट निकाल लेना। अब वो आपका टास्क है, देखो कैसे निकालोगे। मैं फिर भी हिंट दे देता हूं, यू एफ से पहले आप क्या निकाल लेना, इस फॉर्मूले पुट करके वी, फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके वी यू है, एच ओ है, यहां से एच आई फाइंड कर लेना। एच आई पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो क्या होगा, ये आपको लिखना है। सब कुछ आ जाएगा बच्चों, देखो नेचर आ जाएगा, पोजीशन मतलब वी भी आ जाएगा, क्योंकि वी फाइंड होगा तो ही एच आई फाइंड होगा, साइज भी आ जाएगा क्योंकि हाइट का मतलब साइज ही होता है, तीनों चीजें फाइंड हो जाएंगी। आई होप सो बच्चों ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। अब हम लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे आ गए हैं। न्यूमेरिकल रीड करो बच्चों, बातें मत सुनो, न्यूमेरिकल में रीड करो। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर गिवन है 20 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वार्टर समझते हो क्या, क्वार्टर, कई बच्चे तो क्वार्टर को अच्छे समझते हैं, जैसे कुशल क्वार्टर, नाम देखो ना कैसे है कुशल। ये देख हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जो इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज है, वो जो है कन्वेक्स मिरर वो क्वार्टर है, किसका क्वार्टर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मतलब क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब कहते हैं 1/4। तो हाइट ऑफ इमेज HO/4 दे रखी है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, उसी को क्या बोलते हैं, इन दोनों को इक्वेट करो, -V/U। HI अपने को दे रखा है कितना, HO/4 पुट कर देना, HO/4 डिवाइड में क्या है HO माइनस V। U अपने को दे रखा है क्या, U नहीं दे रखा, F दे रखा है। तो हम U निकाल लेते हैं, 1 मिनट लगता है। देखो कैसे, पहले U और V में एक रिलेशन आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, -V इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर आ जाएगा, -V इज इक्वल टू U/4। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 1/V की जगह क्या लिख दूं, या U की जगह क्या लिख दूं, ये ऊपर चल जाएगा। U की जगह क्या लिखेंगे हम लिख देंगे U की जगह -4V। देखो ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/F। यहां तक समझ आ रही है अपने को। तो अपने को यहां तक समझ आ गया कि हमारे पास F गिवन है, पुट कर दो। पहले इसका एलसीएम ले लेना, 4V आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 इज इक्वल टू 1/F। F कितना है 20। अब बस जस्ट सिंपली सोल्व करना है, आ जाएगा 5/4V इज इक्वल टू 1/20। ये दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, यहां कर देता हूं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4V/5 इज इक्वल टू 20। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, उधर जाके 100, और ये इससे डिवाइड होके V कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये बच्चों अपने 10 न्यूमेरिकल हो गए। ओके, टाटा बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछना, वीडियो अच्छी लगी हो तो और बच्चों को भी मोटिवेट करना, इस वीडियो को शेयर करना।